देखिए साथियों, नोएडा में ठंड। ये गौर सिटी सेकंड से 4 मूर्ति वाला ताज हाईवे रोड, जिस पर देख लो वाहनों की आवाजाही और बिल्कुल हवा की ठंड, जो भी शरीर को बिल्कुल ठंडा कर देने वाली ठंडी। ये हवा की ठंड है, हवा की ठंड। देखो देखो देखो, वाहन सवार कैसे, बाइक सवार कैसे उड़ उड़ के अपने पूरे शरीर पर मजबूती से टोपा, जैकेट, जर्सी, ग्लव्स पहन कर निकल रहे हैं बाइक वाले। देखो क्या हाल बना हुआ है बाइक वालों का, पूरा ठंड ने उनको परेशान कर रखा है। और देखो सभी का अपना अपना कार्य है, सुबह शाम अपने अपने समय अनुसार ड्यूटी के लिए निकलते हैं, तो ये सब कार्य तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन ठंड से बचने के लिए हमें भी उपाय करना पड़ेगा। साथियों, सुबह सुबह जब भी अपने बिस्तर से उठें, उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी पिएं, उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद एक चाय पिएं, और उसके बाद अगर समय मिल सकता हो तो थोड़ा सा वॉकिंग हो जाए, घूमना फिरना हो जाए आधा 1 किलोमीटर का, तो उससे शरीर में बहुत अच्छा रोमांच, बहुत अच्छी गर्मी, फुर्तीला शरीर बन जाता है, जिससे कि हमारा शरीर प्रतिदिन बहुत ही अच्छी मजबूती के साथ अपना कार्य है जो उसको निभाता रहता है। और एक शिकायत और आ रही है साथियों ठंड में, कि लोग बाग, हम सब बच्चे बुजुर्ग ठंड की वजह से पानी को कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से काफ़ी परेशानियां हमारे शरीर को उठानी पड़ती हैं, तो हमें पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। पानी ज़्यादा ठंडा ना पी सकें तो गुनगुना पानी अवश्य पिएं, जिससे कि हम सभी के शरीर में हमारा जो खून है, ब्लड है, उसका सर्कुलेशन सही बना रहे, जमे नहीं शरीर में कि डिहाइड्रेशन, जकड़पन, दर्द वगैरह नसों का, जोड़ों का ये ना हो। इसके लिए बताते हैं कि सभी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी अवश्य पिएं, पानी की मात्रा अवश्य पूर्ण रखें, जिससे हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं की पूर्ति के लिए हमारा शरीर अंदर से सभी मौसमों को झेलने के लिए, चाहे ठंड हो, उसको ऑब्जर्व करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा गर्मियों के समय में जब हम नल, ट्यूबवेल या अपना जो भी समरसेबल चलाते हैं, तो सुबह अगर उससे बाहर ठंड पड़ रही होती है और उससे अगर पानी निकलता है तो आपने देखा होगा गर्म निकलता है। तो ये प्रकृति की देन है कि जैसा मौसम होता है उसी हिसाब से हम सबको ढालने के लिए प्रकृति, हमारे इष्ट देवी देवता, जल देवता, सूर्य देवता, ये सब हमारे लिए, पृथ्वी देवता, ये सब हमारे लिए ये ही वरदान साबित होते हैं। इन्हीं के लिए हम सब मानने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति को नमन करने के लिए यही हमारे उदाहरण के रूप में होते हैं कि हमारी पृथ्वी, हमारे सूर्य, हमारे जल देवता कितना हमारे स्वास्थ्य का, हमारी प्रकृति का, हमारा सबका कितना ध्यान रखते हैं। तो देखो समय अनुसार अगर पानी का यूज होता रहे तो आप सबको ठंड से बचना पड़ेगा। तो इसके लिए, ठंड से बचने के लिए अपना प्रतिदिन नियमित रूप से 1-2 महीने की बात है, अपना प्रतिदिन का जो रूटीन है उसको पूर्ण करते रहें। और हम सबको अपने कार्य पे तो जाना ही पड़ता है, इसलिए कार्य पे जाने के लिए तो हमें सदैव तैयारी रहना चाहिए। तो समय से अपना तैयार हों और अपने कार्य पर पहुँचें, जिससे कि हम सब अपनी जीवनचर्या में लगे रहें, तो इससे बहुत ही अच्छा हमें सुकून मिलता है। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये ताज हाईवे है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का ताज हाईवे है। इसके
वाहनों की आवाजाही आज कुछ कम दिखाई दे रही है ठंड की वजह से। और देखिए एक साथी ये कैसे आ रहे हैं, पूरा समय अनुसार अपने शरीर को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के लिए सभी ने अपने अच्छे गर्म कपड़े पहन रखे हैं। आप सब भी गर्म कपड़े पहने और सुरक्षित रहें। और जो साथी इस मौसम में अपने वाहन का प्रयोग करते हैं, चाहे टू व्हीलर मोटरसाइकिल हो या फोर व्हीलर हो, वो सावधानी पूर्वक अपने वाहनों का प्रयोग करें, क्योंकि इससे हम सभी को बहुत क्षति होती है। आपने देखा होगा कि हाईवे वगैरह पे ये सब कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं। जो हम गति तेज़ रखते हैं, उस गति तेज़ की वजह से कोहरे में दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से हादसा हो जाते हैं। आपने भी पूर्व में देखे हैं, काफ़ी हादसे हुए हैं। तो इसलिए हादसों से बचने के लिए आप सभी अपने इंडिकेटर्स को ऑन रखें और अपने वाहन की जो चाल है, गति है, स्पीड है, उसको कम रखें। तो इससे हम सब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में सफल रहेंगे। कुछ हमारे साथी युवा स्पीड ज़्यादा रखते हैं, तो वो जो कंट्रोल नहीं हो पाता, आगे किसी वाहन को रुकावट आती है, दिखाई नहीं देता, या कहीं किसी वाहन से टकरा जाता है, तो फिर सभी वाहन उसमें टकराते हुए चले जाते हैं। देखिए ठंड में कितना मजबूत व्यक्ति तो है कि साइकिल से अपना समय निकाल कर ड्यूटी जा रहे हैं। और ये सब दैनिक प्रक्रिया है, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। ये सब प्रकृति के नियम हैं, कार्य अपना करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। तो इसलिए कार्य को करते रहना चाहिए। और हम सबको बड़ी मजबूती के साथ, देखो पूरी तैयारी के साथ, पूरा सिस्टम के साथ में लगे हुए हैं सभी अपने कार्यों में। और हम सबको भी उसी कार्यों को पूर्ण करना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि समय समय पर मौसम के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। पहनना सिस्टम मौसम के अनुसार ही होना चाहिए। खान पीन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। सर्दी के समय में जो भी हमारे भाई बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके भी स्वास्थ्य के लिए जो आयुर्वेदिक और देसी चीज़ें हैं, उन सब का प्रयोग कराते रहना चाहिए, क्योंकि ठंड से बचने के लिए हमारे शरीर को ऐसे आयुर्वेदिक तत्वों का, जैसे अदरक है, सौंठ है, तुलसी हैं, और चाय भी एक वरदान साबित होती है कई बार बुजुर्गों के लिए जब ठंड पड़ती है। और इन सब का सेवन अवश्य करते रहना चाहिए समय समय पर, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमारी आप सभी के लिए यही शुभकामनाएं हैं। अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये तो सर्दी मौसम कहते हैं, आता जाता रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। इन सब से नहीं घबराना चाहिए। इन सब से केवल हमें प्रकृति के हिसाब से सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। तो सावधानी के लिए आप सबसे मेरी विचार विमर्श चल ही रहा है। आप सावधानी रखें तो हर असंभव कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। हर मौसम को, चाहे कुछ भी हो, उसको झेलते हुए हम सब अपने आने वाले नव वर्ष के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, आप सबको अगर विचारों से कुछ अनुभूति हो रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। आगे चल के और जानकारियों से आपको सभी को अवगत कराया जाएगा। और ये सब ठंड में घूमते हुए ही मैं भी अपनी दिनचर्या को वॉकिंग में ही आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ये सभी का दिनचर्या इसी प्रकार चलती रहे। आप सबका धन्यवाद। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घूमते फिरते, वॉकिंग, दौड़ते मस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। धन्यवाद।